सनातन भक्ति संसार अभी सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म से जुड़ी हर बात सटीक रूप से जानने के लिए। वट सावित्री से जुड़ी कथा। स्कंद पुराण में वर्णित वट सावित्री की इस कथा को हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, मध्य देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सावित्री स्थल पर अनुष्ठान किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवस्व स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें कन्या रत्न का वरदान दिया। कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारिणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम भी सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा कि बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवन में गई। वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिर कर पुनः घर लौट आई। वहां उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, शाश्वत देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा रहते हैं। उनका नाम द्युम्नसेन है। वे दैववश अंधे हो गए हैं। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देकर राजा का राज्य छीन लिया है। राजा द्युम्नसेन अपनी पत्नी के साथ वन चले गए हैं। अभी था राजा का वह पुत्र अब वन में बड़ा हो गया है और परम धर्मात्मा है। उन्हीं का नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। तब नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वरण किया है, किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। द्युम्नसेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उसी नरराज शिबी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है, परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा कि बेटी सावित्री, जाओ कोई और दूसरा श्रेष्ठ पति का वरण करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। लेकिन सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें मैंने एक बार वरण कर लिया है। अब मेरे पति वे ही हैं। उनके सिवा मैं किसी और का वरण नहीं करूंगी। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप शीघ्र ही इस संबंध को स्वीकार कर लें और पुत्री के विवाह में कोई भी विघ्न न डालें। यूं कहकर नारद जी तो स्वर्ग चले गए और राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न थी और आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ, किंतु सावित्री रात दिन चिंतित रहती थी। नारद जी ने उनसे जो बात कही थी वे एक पल के लिए भी नहीं भूलती थी। अपने मन में हिसाब लगाकर यह जान लिया था कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उन्होंने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया।
उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके अपने सास ससुर के चरणों को प्रणाम किया। जब सत्यवान फरसा लेकर वन जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी और सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल फूल समिधा और कुश एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ। तदंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को आते देखा। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और मधुर वाणी में बोली, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से नहीं गिरा सकता। प्रज्वलित अग्नि शिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तब यमराज जी ने कहा, पतिव्रते, मैं आपका संयमन करने वाला यम हूँ। आपके पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत इनके समीप आ गए हैं, लेकिन इनको ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज जी ने उनसे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई है, अब लौट जा, इस मार्ग पर कोई जीवित नहीं जा सकता। किंतु सावित्री ने भगवान से कहा कि मुझे चलने में न तो परिश्रम है और न ही ग्लानि। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोली, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा श्वशुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया राज्य मिल जाए, मेरे पति जीवित हो जाएं, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उन्हें भेज दिया। पति को पाकर सावित्री का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर आ गए। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिसकी वजह से उसकी सौभाग्य की रक्षा हुई थी। तब पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा, सावित्री ने किस व्रत का पालन किया था, वह कैसा है, उसे बताने की कृपा करें। तब महादेव जी ने कहा कि पतिव्रता सावित्री ने ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण किया। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह चिदेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाव किसी भी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे एवं सावित्री देवी की पूजा करें। उन्हें लाल वस्त्र, चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई आदि सब्जियों से नारियल, छुहारा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू या कोई भी मौसमी फल एवं सब्जी, खाड़, गुड़, लवण के साथ बांस में रखकर निवेदन करें।